तीसरे प्रकार के जो सेंटेंस है लेट से शुरू होने वाले वाक्य हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट हिम डू हिज वर्क। तो अब हम इनको चेंज करने के कुछ नियम और जो टाइप हैं उसको देखेंगे। चेंज इनटू पैसिव वॉइस। कुछ इंपॉर्टेंट नोट देख लीजिए। इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस लेट से शुरू होता है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा बी ही आएगा। पार्ट फर्स्ट, इसके दो पार्ट हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। इसमें लेट से पैसिव वॉइस बनाना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो वाक्य शुरू होते हैं उनका हम पैसिव वॉइस है लेट से शुरू करके बनाते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट देखिए, राइट ए लेटर टू योर सिस्टर। इसमें जो राइट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, ए लेटर ऑब्जेक्ट है, टू योर सिस्टर। अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट, उसके बाद में ए लेटर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर हम बी लिखेंगे और राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न आ जाएगी और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस एज इट इज लिख देंगे, यूअर टू योर सिस्टर। तो इस तरीके से पैसिव वॉइस हो गया, लेट ए लेटर बी रिटर्न टू योर सिस्टर। सेकंड एग्जांपल देखिए, ओपन द डोर। ओपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द डोर ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, लेट से स्टार्ट होगा, लेट द डोर बी ओपन्ड। ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन्ड, ये पैसिव वॉइस हो गया। इस तरीके से हम लेट से स्टार्ट करते हुए पैसिव वॉइस से बना सकते हैं। लेट वी टेक सम मोर एग्जांपल्स। थर्ड एग्जांपल, डू योर वर्क। बहुत ही आसान है। अब डू वर्क की फर्स्ट फॉर्म, योर वर्क ऑब्जेक्ट हो गया। तो लेट से स्टार्ट करना है स्टूडेंट्स, लेट यूर वर्क बी डन। डू की थर्ड फॉर्म डन, तो ये पैसिव वॉइस हो गया इसका। फोर्थ एग्जांपल देखिए, डू नॉट प्ले टेनिस इन द ग्राउंड। डू नॉट प्ले टेनिस इन द ग्राउंड। इसका पैसिव वॉइस बनाने से पहले देखते हैं, डू नॉट प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, टेनिस ऑब्जेक्ट हो गया, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इसमें नेगेटिव सेंटेंस है, ये डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लेट से स्टार्ट करेंगे, लेट और ऑब्जेक्ट आ जाएगा टेनिस, लेट टेनिस नॉट। डू को हम एक बार भूल जाएंगे, इसमें डू का प्रयोग नहीं होगा पैसिव वॉइस के अंदर। लेट टेनिस नॉट बी प्लेड। प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड इन द ग्राउंड। इस तरीके से ये पैसिव वॉइस पूरा हो गया इसका। लेट टेनिस नॉट बी प्लेड इन द ग्राउंड। फिफ्थ एग्जांपल देखिए, शो योर पेपर्स। अपने कागज़ दिखाओ। इसका हम पैसिव वॉइस करेंगे तो शो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, योर पेपर्स ऑब्जेक्ट है। इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लेट से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, लेट यूर पेपर्स बी शॉन। और शो की थर्ड फॉर्म शॉन, पैसिव वॉइस हो गया। ब्रिंग द कॉपी। लेट से स्टार्ट करते हैं, लेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द कॉपी ऑब्जेक्ट है, लेट द कॉपी बी ब्रॉट। ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रॉट, ये पैसिव वॉइस हो गया। अब हम पार्ट सेकंड वाले जो वाक्य हैं उनको बनाना सीखेंगे। पार्ट सेकंड में क्या है, पैसिव वॉइस बनाते समय हम लेट का प्रयोग नहीं करते हैं और उसमें हम शुड का प्रयोग करते हुए, शुड बी का प्रयोग करते हुए पैसिव वॉइस बनाएंगे। और इस प्रकार के जो वाक्य हैं वो मुख्य रूप से कौन से प्रकार के हैं। यदि वाक्य में रिक्वेस्ट, प्रार्थना या एडवाइस, परामर्श का बोध होता हो तो पैसिव वॉइस में शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करके पैसिव वॉइस बनेगा। और इस प्रकार के वाक्य लेट से शुरू नहीं होते हैं पैसिव वॉइस में। फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल्स हैं। पहला एग्जांपल देखिए, हेल्प द पुअर। इस सेंटेंस के अंदर रिक्वेस्ट का भाव है, प्रार्थना का भाव है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प
द पुअर ऑब्जेक्ट है, द पुअर ऑब्जेक्ट पहले आएगा सब्जेक्ट के स्थान पर, और बाद में हम शुड बी लगाएंगे और हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड कर देंगे। तो इस तरीके से ये बड़ी आसानी से बन जाएगा पैसिव वॉइस। सेकंड एग्जांपल में फीड द चाइल्ड, फीड मीन्स खिलाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, द चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक पैसिव वॉइस। और एडवाइस का भाव है इस टेंस के अंदर, इसलिए इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे द चाइल्ड शुड बी फेड, फीड फेड फेड, शुड बी फेड। थर्ड एग्जांपल लव योर कंट्री, ये भी एडवाइस है, इसमें भी सलाह दी गई है कि लव योर कंट्री, यू शुड लव योर कंट्री। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट है योर कंट्री, पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट, योर कंट्री शुड बी लव्ड, ये पैसिव वॉइस हो गया। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से पार्ट थर्ड की जो सेंटेंसेस हैं पैसिव वॉइस के लिए, उनको बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि वो किस प्रकार का भाव दे रहे हैं, रिक्वेस्ट का है या एडवाइस का है, तो उसमें हम शुड बी का प्रयोग करते हुए पैसिव वॉइस बनाएंगे। अब हम देखते हैं तीसरे प्रकार के पैसिव वॉइस पार्ट थर्ड, जो प्लीज़ या काइंडली वाले होते हैं। बड़ी आसान है और आप इसको बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। इसके भी दो प्रकार की टाइप हैं इसको बनाने के, वो देखेंगे हम। इम्पेरेटिव सेंटेंस जिनमें रिक्वेस्ट विद प्लीज़ और काइंडली शो होता है, जिसमें रिक्वेस्ट प्लीज़ और काइंडली के साथ शो किया जाता है, इस प्रकार के पैसिव वॉइस को हम बनाएंगे पैसिव वॉइस में। तो इसके पैटर्न दो हैं, दो प्रकार के पैटर्न, फर्स्ट और पैटर्न सेकंड है, थर्ड पैटर्न भी है इसका। तो पहला पैटर्न देखिए एक्टिव वॉइस का एग्जांपल, प्लीज़ गिव मी योर बुक, प्लीज़ गिव मी योर बुक। इसमें प्लीज़ रिक्वेस्ट शो करने वाला वर्ड है, गिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मी ऑब्जेक्ट वन और योर बुक ऑब्जेक्ट सेकंड है। तो अब हम फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है उसको आगे ला करके मी का आई कर देंगे, प्लीज़ को यूज़ किया जाएगा, उससे पहले मे को पुट करेंगे। तो इस तरीके से इसका बन जाएगा आई मे प्लीज़ बी, प्लीज़ के बाद में बी लगेगा, आई मे प्लीज़ बी गिव, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन हो जाएगी, और योर बुक ये एज इट इज़ आ जाएगा इसके स्थान पर, आई मे प्लीज़ बी गिवन योर बुक। तो ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। सेकंड टाइप में हम योर बुक को, जो सेकंड ऑब्जेक्ट है, उसको पहले स्थान पर ले आएंगे और ठीक वैसे ही मे प्लीज़ बी का प्रयोग करते हुए पैसिव वॉइस बनाएंगे। काइंडली जैसे देखिए इसमें योर बुक को पहले ले लिया, मे प्लीज़ बी लगाया, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, और मी को जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर लगाते हैं उससे पहले टू लगाया जाएगा यहाँ पर, मे बी गिवन टू मी, योर बुक मे प्लीज़ बी गिवन टू मी। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल देखिए, काइंडली एग्जेम्प्ट हर फ्रॉम स्कूल फी, काइंडली एग्जेम्प्ट हर फ्रॉम स्कूल फी। काइंडली रिक्वेस्ट शो करने वाला वर्ड है, एग्जेम्प्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हर ऑब्जेक्ट वन, फ्रॉम स्कूल फी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। पैसिव वॉइस बनेगा। हर को हम सी करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पर प्लेस किया गया है। मे काइंडली, काइंडली को यूज करते हुए मे के बाद में लगेगा, मे काइंडली बी आ जाएगा, और एग्जेम्प्ट की थर्ड फॉर्म आ जाएगी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम स्कूल फीस, सी मे काइंडली बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम स्कूल फी। तो ये दूसरा इसका जो पैटर्न है वो है, पहले में फर्स्ट ऑब्जेक्ट को लेकर के बनाया, दूसरे पैटर्न में ऑब्जेक्ट सेकंड को लेकर के पैसिव वॉइस बनाया। अब हम पैटर्न थर्ड के द्वारा पैसिव वॉइस बनाना सीखते हैं। बड़ा ही आसान है और आप इसको बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। एक्टिव वॉइस का एग्जांपल, प्लीज़ गिव मी योर पेन, प्लीज़ रिक्वेस्ट शो कर रहा है, गिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मी इसमें ऑब्जेक्ट फर्स्ट है, योर पेन ऑब्जेक्ट सेकंड,
अब इसका पैसिव वॉइस देखिए, यू आर रिक्वेस्ट टू, यहाँ तक लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड करेंगे इसको। तो प्लीज़ को हमें इसमें छोड़ देना है, इसको डिलीट कर देना है। क्या करना है, यू आर रिक्वेस्टेड, इतना करने के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाएंगे और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो एज इट इज़ लगा देंगे। तो आगे इसका पैसिव वॉइस, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन। सेकंड एग्जांपल, काइंडली एग्जेम्प्ट हर फ्रॉम स्कूल फी, इसको भी बनाएंगे। काइंडली को हटा दिया जाएगा, लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, और एग्जेम्प्ट से पहले टू लगाएंगे और रिमेनिंग पार्ट बाकी हिस्सा टेंस का सेम टू सेम आ जाएगा। अब ये बन गया यू आर रिक्वेस्टेड टू एग्जेम्प्ट हर फ्रॉम स्कूल फी। थर्ड एग्जांपल, प्लीज़ ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ को भूल जाइए, यहाँ तक यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखेंगे, उसके बाद में रिमेनिंग पार्ट कोमा के बाद वाला सेम टू सेम पार्ट लिख देंगे, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। इस प्रकार से हमारा ये पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज आपने सीखा इम्पेरेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना। तो आपने मुख्य प्रकार से जो चेंज किए हैं, एक तो लेट से स्टार्ट होने वाले वाक्यों में, और जिसमें ऑर्डर का भाव कमांड का भाव होता है, और जिसमें एडवाइस और प्रेयर यानी रिक्वेस्ट का भाव होता है, उसमें हम शुड बी का प्रयोग करते हुए पैसिव वॉइस का प्रयोग बनाते हैं। फिर आता है पार्ट थर्ड, काइंडली और प्लीज़ वाले जो रिक्वेस्ट शो करने वाले जो वर्ड हैं उनके द्वारा बने सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस, उसको भी हमने दो प्रकार से बनाना सीखा। एक में तो मे और प्लीज़ बी, मे काइंडली बी का प्रयोग करते हुए बनाएंगे। दूसरे प्रकार के पैटर्न में हम यू आर रिक्वेस्टेड लिखने के बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस सेम टू सेम लिखेंगे, प्लीज़ और काइंडली इस प्रकार के टाइप में हटा दिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जो टॉपिक है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप अपनी एक्सरसाइज बुक में जो प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज दिए हुए हैं उनको करिए, हल कीजिए और अभ्यास कीजिए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में और ज़्यादा सहायता मिले। तो पैसिव वॉइस, हमारे जो पैसिव वॉइस के वीडियो है जो महत्वपूर्ण है वो इतने काफ़ी हैं, इतने बहुत हैं जो परीक्षा की दृष्टि से। डियर स्टूडेंट्स, एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपके इस टॉपिक पर कम से कम 5 नंबर के 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे नए पैटर्न के अनुसार, इसलिए आप इनकी तैयारी थोड़ा ढंग से करें। समझ लीजिए, सभी 4 वीडियो आ चुके हैं, उन चारों वीडियो को आप ढंग से देखेंगे और अपना अभ्यास करेंगे, जिससे आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।